अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालबात, मैं हूं मोहम्मद अकबर फ्राम कॉन्सेप्ट डेवलपर एकेडमी। आपके सामने आज एयरपोर्ट सिक्योरिटी में कुछ असामियों के लिए वीडियो बनाई जा रही है और ये असामियों की डेट आप देख सकते हैं कि 23 जनवरी 2022 है। आपको इस वीडियो में इन असामी डिटेल्स जो हैं और इन असामियों के रिक्वायरमेंट और इसमें कैसे अप्लाई करना है वो सारा कुछ बताया जाएगा। अगर आप किसी डिप्लोमा में हैं और आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो 12वीं क्लास के मसावी है, आपके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट है, आपका कॉलेज ऐसा सर्टिफिकेट देता है जिसमें आपका डिप्लोमा जो है वो 12वीं क्लास के इक्विवेलेंट आता है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। इनकी उम्र जो है वो 18 से 30 साल है। वैसे ये 25 साल तक लेते हैं, ये 5 साल एक्स्ट्रा हैं। उसके बाद कारपोरल की जो हमारी जॉब है ये सिपाही के तौर पे होते हैं। हमारे पास जो है 486 सीट्स हैं और जनरल मेरिट इनका 36 है। पंजाब में देखें तो 207 है, ख़वातीन 24 हैं, अक़लियत 13। सिंध के दही इलाके 47, ख़वातीन 6, अक़लियत 2। सिंध के शहरी इलाके मेरिट के ऊपर 32 हैं, ख़वातीन 3 हैं, अक़लियत 2। KP के जो हमारे पास है मेरिट 48 है, ख़वातीन 5 हैं, अक़लियत 3 है। बलूचिस्तान का मेरिट जो है वो 24, ख़वातीन का 3, अक़लियत 2। साबका जो फाटा है उसका मेरिट 12, ख़वातीन 1, अक़लियत 1। गिलगित के मेरिट में 5, आज़ाद जम्मू कश्मीर के मेरिट के 8, ख़वातीन 1, अक़लियत का 1। तो इनकी तलीम भी मैट्रिक या मसावी या कोई डिप्लोमा है जो कि मैट्रिक के बराबर है। तो 18 से 30 साल इनकी भी है, वही 18 से 25 है, लेकिन 5 साल एक्स्ट्रा है। कारपोरल ड्राइवर की बात करें तो ये सिर्फ मर्द हजरात के लिए है और इसमें आपके ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। ये 11 सीट्स हैं। इस्लामाबाद की 5 है, सियालकोट की 2 है, नॉर्थ ऑफिस इस्लामाबाद जो है 1 है, हेड क्वार्टर कराची की 1 है, एयर गार्ड कराची 1 है और अलबदीन जो है उसकी 1 है। मेरिट इनका जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि मैट्रिक होना चाहिए और आपका लाइसेंस होना चाहिए, ये लाइट या हैवी जो है वो ट्रांसपोर्ट का, और इनकी उम्र भी 18 से 30 है। उसके बाद असिस्टेंट 15 की आई हुई हैं जॉब्स, तो ये बलूचिस्तान में सिर्फ एक आई है। तो ग्रेजुएशन इनकी जो है मतलब 14वीं क्लास इनकी है। भर्ती के बाद जो है प्रमोशन जो हमारे पास प्रबेशन जो है पीरियड के दौरान 6 हफ्ते में IT कोर्स बमाए MS ऑफिस NITB से करना लाजमी है। ये रिक्वायरमेंट है उनकी। 18 से 33 साल इनकी है एज। MT ड्राइवर अगर बात करते हैं, ये 5वें स्केल की हैं। ये सिर्फ मर्द हज़रात हैं। लाहौर के 2 हैं, इस्लामाबाद के 4 हैं, पेशावर का 1 है, सियालकोट का 1 है, मुल्तान का 1, फैसलाबाद का 1, कोयटा का 1। अगर हम इन तलीम बात करें तो ये प्राइमरी पास होना चाहिए, लेकिन इनके साथ ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है और 18 से उम्र जो है। नायब क़यादत की बात करते हैं तो 2 चाहिए। हेड क्वार्टर जो है कराची में, तो आप कराची में ही अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी पास होना चाहिए और 18-30। बावर्ची की बात करते हैं, इसमें जो कुक होता है उनमें मर्दों ख़वातीन दोनों हो सकते हैं। ये 20 उनकी सीटें हैं। लाहौर में 5, इस्लामाबाद में 5, सियालकोट में 1, कराची में 3, मुल्तान में 1, साउथ ऑफिस कराची 1, गिलगित की 1, DIG खां की 1 और एयर गार्ड कराची की 2। इनको प्राइमरी पास होना चाहिए और पाकिस्तान खाने पकाना आनी चाहिए। खाकरोब 1 है, 7 खाकरोब का स्केल पहला है और ये मर्दों ख़वातीन दोनों हो सकते हैं और इनकी जो तादाद है वो 7 है। इस्लामाबाद में 3 है, कोयटा में 3 है, मुल्तान में 1 है और इनको प्राइमरी पास होना ज़रूरी है। इब्तदाई जो टेस्ट है और लाजमी टेस्ट जो होंगे उनमें ये फ़िज़िकल टेस्ट बहुत ज़रूरी है। ये सारे लोगों का होगा, जो कि 1 मील दौड़ है जो कि आपने 7.5 मिनट में तय करनी है। पुश अप हैं 22 पुश अप हैं 2 मिनट में और 22 सिट अप हैं 2 मिनट्स में। उसके बाद भर्ती के जो एरियाज़ हैं, जो इलाके हैं या वो सेंटर्स जो हैं, वो हमारे पास ये सारे आपके सामने नज़र आ रहे हैं। तो आप इसके किसी भी जो है नज़दीकी जो ऑफिस है उसके अंदर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फ़िज़िकल टेस्ट के लिए तो उम्मीदवार जो हैं वो योगर और टी-शर्ट शूज़ जो हैं या PT शूज़ जो हैं पहन के आएंगे। फ़िज़िकल टेस्ट के दौरान किसी किस्म के हादसे की सूरत में महकमा ज़िम्मेदार नहीं होगा। उम्मीदवार को फ़िज़िकल मेडिकल टेस्ट में नुमाया कारकर्दगी की बिना पर अगले मरहले में जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो आपके लिए ये एक टिप बता देता हूँ, अगर आपकी हाइट अच्छी है, आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस अच्छी है, तो आपके लिए इसमें
चांसेस हैं कि आप हो सकते हैं। एक अहम हदायत जो है कि जब आपने जाना है तहरीरी इम्तिहानात के लिए और प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ये असल शनाख्ती कार्ड होना चाहिए आपके पास, टेस्ट की स्लिप होनी चाहिए, नादरा का शनाख्ती कार्ड जो है वो होना चाहिए, और आपका वैक्सीनेशन कार्ड होना चाहिए। वैक्सीनेशन कार्ड के बगैर आपकी एंट्री नहीं हो सकती, ठीक है जी। तो ये ज़रूरी है, तो इसको बना लें, वरना इसका प्रिंट जो है वो आप ले सकते हैं। अगर किसी ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो करवा ले, और अगर किसी ने एक ही डोज लगवाई है तो उसका कार्ड भी बन सकता है, तो आप बना सकते हैं। और प्रैक्टिकल टेस्ट जो है वो कारपोरल ड्राइवर का होगा, एमटी ड्राइवर का होगा, नायब कासद का होगा, बरवच्ची का होगा और खाकरोब उम्मीदवारों का होगा। उम्मीदवारों के लिए उसके बाद कुछ है जी, उम्मीदवारों को जो है कोई TADA नहीं दिया जाएगा, मतलब आपको जो है वो जैसे देते होते हैं ना कि आने जाने का ख़र्चा, वो ऐसा नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो हमसे पूछ लें, नहीं तो ये हमारे पास एक नंबर दिया गया है, तो आप इससे जो है रब्ता कर सकते हैं। तो अब आते हैं कि आपने इसको अप्लाई कैसे करना है, इसकी दरख्वास्त कैसे जमा करानी। तो ये सारा तरीक़ेकार जो है ऑनलाइन है। अगर आप जो है अप्लाई करने के लिए जो है हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हम एक बहुत कम फ़ीस में आपका अप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। और अगर आपने खुद अप्लाई करना है तो अभी आपको तरीक़ेकार सारा बताया जाए। अप्लाई करने के लिए इस पेज के ऊपर आ चुके हैं, तो आप इसका जो है ये लिंक देख सकते हैं। लिंक को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप वहां से डायरेक्ट क्लिक करने के बाद इस लिंक को खोल सकते हैं। तो चलो चलते हैं जी कि आपने किस तरह से अप्लाई। सारा तरीक़ाकार जो है ये आपको मोबाइल पे समझा रहा हूँ, ताकि मोबाइल ही होता है अक्सर स्टूडेंट के पास, तो वो इसके ऊपर आसानी से कर सके। तो सबसे पहले ये अगर आपने एडवर्टाइजमेंट देखनी है तो ये हमारे पास पहला लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट ऐड। अगर आपने अप्लाई करना है तो ये हमारे पास है ऑनलाइन में, तो हम इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो है वो किस जगह पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो देखिए मैं जो है वो ये हमारे पास डिफरेंट जो हैं वो कैटेगरीज हैं, तो आप उसी को क्लिक करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपका जो है वो कॉर्पोरल में ले लेता हूँ, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इसी के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो कॉर्पोरल हम ले लेते हैं, ये ड्राइवर के नहीं लेना, आपने सिर्फ कॉर्पोरल के लिए देना। इसके बाद हमारे पास जो है पोस्ट जो है वो कॉर्पोरल हमने सेलेक्ट कर लिया है। टेस्ट की आपने जो है वो जगह करनी है, तो मेरे पास नज़दीकी जो है वो फैसलाबाद है, तो इसमें से मैं देखूंगा कि यहाँ से फैसलाबाद किधर है। तो ये फैसलाबाद ऐड हो गया। अब बायोडाटा में आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, तो मैं अगर नाम लिख लेता हूँ अपना। यहाँ पे आप जो है रिसेंटली अपनी फ़ोटोग्राफ जो है वो अपलोड करेंगे। तो इस फ़ोटोग्राफ का जो साइज़ है वो 30 KB या उससे कम होना चाहिए। तो अगर आपकी फ़ोटोग्राफ जो है बड़ी है तो इसके नीचे, इसी वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जिसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप फ़ोटो को रिसाइज़ कर सकते हैं। फिर आपका फादर नेम जो है वो लिख सकते हैं, तो मैं इसको लिख देता हूँ मोहम्मद यूसुफ, अपना मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद आप शनाख्ती कार्ड लिखेंगे और इसमें डैश नहीं डालेंगे। फ़र्ज़ करें मेरा शनाख्ती कार्ड जो है ये है, नहीं जी, इस तरह आपने शनाख्ती कार्ड लिख देना है। जेंडर में आप सेलेक्ट करेंगे, अगर तो मेल है मेल, अगर फीमेल है फीमेल। डेट ऑफ बर्थ आप जो है वो यहाँ से डिसाइड करेंगे। तो ये मैं अगर डेट ऑफ बर्थ देखता हूँ तो ये हमारे पास है 1993 में चले जाते हैं, हम इसको क्लिक करते हैं। तो ये जी हमारे पास है 1993 और ये जी अप्रैल 1, ठीक है जी। तो ये मेरा जो है वो 1 है, ठीक है, अप्रैल 1 1993। उसके बाद आ गया जी आपकी कास्ट क्या है। तो आप कास्ट जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपकी एज कितनी है, तो एज उसने खुद ही कैलकुलेट जो है वो कर दी है। एज में रिलैक्सेशन अगर आप चाहते हैं तो आप करेंगे, वरना आप नहीं करेंगे। उसके बाद रिलीजन में अगर आप एप्लीकेशन देखें, एज में रिलैक्सेशन जो है वो 5 साल है, तो वो इन बंदों को हो सकती है। मतलब मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ तो मुझे 10 साल की जो है राइट मिल सकती है। में आप जो है मुस्लिम लिखेंगे। उसके बाद डोमिसाइल जो है इसको क्लिक करें। डोमिसाइल आपका पंजाब का, मेरा तो मैं पंजाब में लिखूँगा। डिस्ट्रिक्ट में देखूँगा तो ये मेरे पास डिस्ट्रिक्ट भी जो है वो ये इधर आ रहे हैं सारे, तो यहाँ से जो है हम डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग देख सकते हैं। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखेंगे और आपने 0 के साथ स्टार्ट करना है। फ़र्ज़ करें कि मैं अपनी एकेडमी का लिखता हूँ 0 नहीं आपने डालना,
3051116674, ठीक है जी। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर दूसरा जो है, अगर आपका PTCL है तो नहीं, आप यहाँ पे कोई और भी लिख सकते हैं। ईमेल में आप ईमेल से लिख सकते हैं अपनी, ठीक है, वो जीमेल हो सकती है, याहू की हो सकती है, कोई भी। परमानेंट जो एड्रेस है वो आपका होम टाउन जो है एड्रेस। फ़र्ज़ करें कि ये अगर मैं एकेडमी का लिखता हूँ तो चेक नंबर GB, ठीक है जी। तो ये जी मैंने अपना एड्रेस लिख दिया है। पोस्टल एड्रेस भी आप वही लिखेंगे जिसके ऊपर आपने ये जो आपसे रब्ता है वो हो सके, तो वो आपके डाक के ज़रिए, ठीक है जी। वही सेम, मेरा तो सेम ही है तो मैं सेम ही लिखूँगा। उसके बाद आपका पास डिसेबिलिटी का, अगर आप जो है वो किसी, आपको कोई ऐसी मतलब डिसेबिलिटी है कि जिसके जो है नंबर आपके काउंट हो सकते हैं, तो आप वहाँ पे लगा सकते हैं, वरना आपने इसको नहीं करना। उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस अगर तो है ठीक है, वरना नहीं करना, ठीक है जी। तो ये देखें नो, और इसमें भी मैं नो कर देता हूँ दोनों में। उसके बाद वैलिडेट एंड न्यू में आ जाएँ तो वो कहता है जी आपको इसको भी लिखना है। तो ये चीज़ें लिखने के बाद ही आगे जाएंगे, तो आप जो है वो इसको लिख सकते हैं। ये दो, वो कह रहे कि आपने दो नहीं लिखे, तो हम जो है अपनी जीमेल भी लिख लेते हैं। नंबर के बाद अपनी ईमेल लिखेंगे, तो मैंने ये लिख दी है। उसके बाद अपना एड्रेस लिखेंगे, तो हमारी एकेडमी क्योंकि इस जगह पे है, इस एड्रेस पे है, तो मैंने वो लिख दी है। उसके बाद वो कहेगा कि आपने डिसेबिलिटी आप में है, कोई सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप लिखेंगे यस, अगर है तो यस, वरना आप नो लिखेंगे। लाइसेंस में आपके पास है तो यस, वरना नो। उसके बाद आप इसको कर देंगे वैलिडेट एंड नेक्स्ट। ये चीज़ें जब तक आप नहीं करेंगे तो अगला स्टेप नहीं आएगा। तो अगर हमारे पास जो है आपका डिग्री नेम, फ़र्ज़ करें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे MPhil, और मार्क्स जो हैं वो मेरे हैं 78%, सॉरी मार्क्स जो हैं वो 83% हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स जो हैं वो बल्कि CGPA के हिसाब से जो है वो CGPA है मेरी 3.6, टोटल CGPA जो थी वो मेरी 4 थी। ग्रेड आपकी परसेंटेज कितनी बनती है, तो ये मैं कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास ये डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक है, अगर आप वहाँ से करना चाहते हो वहाँ से कर लें, नहीं तो आप जो है अपने टोटल मार्क्स ओवर ऑब्टेन मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स ज़रूर 100 करेंगे तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी, नहीं तो आपका ग्रेड लिखा होता है। रिज़ल्ट डिक्लेयर जो है वो कब हुआ, तो मैं ये कह देता हूँ रिज़ल्ट आज ही डिक्लेयर हुआ है। बोर्ड आपका कौन सा है, मैं एक लिख देता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोजा। उसके बाद ये चीज़ें करने के बाद आप दोबारा वैलिडेट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो कर गया है कि आपका जो है, अगर आपने एक्स्ट्रा कोई चीज़ की है, डिप्लोमा, जैसे मैंने M.Ed किया है तो मैं M.Ed लिख लूँ, अगर आपने नहीं किया तो आप इसको वैसे ही डायरेक्ट जो है वो कर सकते। बाद जी उसके वैलिड और स्किप में ये देखो दोनों आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा डिप्लोमा वगैरह है तो आप इसको वैलिड कर सकते हैं। अब जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए इशू होगा, वो क्या करेंगे, उन्होंने डिप्लोमा में कुछ नहीं लिखना, उन्होंने सिर्फ जो पिछली इनको इसी में जो है अपनी एंट्री करनी है, और फिर यहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं करना, जाके उधर जब आपसे पूछा जाएगा तो आप उसको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट दिखाएंगे। अब ये करने के बाद आप आ जाएंगे वैलिडेट और स्किप, तो इसको एंटर करेंगे। यहाँ पे वो कह रहा है कि आप कोई जो है जॉब कर रहे हैं तो आप उसका रिकॉर्ड दें। तो जैसे मैं अब जॉब कर रहा हूँ तो अब मैं रिकॉर्ड दे सकता हूँ, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आप कहीं भी जॉब नहीं कर रहे। उसके बाद ये हमारे पास जो है सर्टिफिकेट के लिए कहता है जी कि आप मुतमिन हैं कि मैंने सारा कुछ जो लिखा है वो सही है, तो अब मैं इसको कर देता हूँ सबमिट करने के बाद जो है आपका पेज ये देखें एक्सपायर हो गया, क्योंकि मेरा लें जी, अगर आपने डाउनलोड कर लिया, आपने ये अप्लाई कर दिया है, तो अब आप अपनी स्लिप जो है डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे शनाख्ती कार्ड लिखेंगे, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, और जहाँ पे जो आपने जीमेल लिखी थी वहाँ पे
तो आप उसको लिखने के बाद सबमिट करेंगे तो आपकी स्लिप जो है वो उधर सेंड कर दी जाएगी। एक और अहम बात कि अगर आपका जो है ये सारी हदायत आपने अच्छी तरह से पढ़ लेनी है तो इसका लिंक भी जो है आपके नीचे है, तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। और उसके बाद जी हमारे पास ये अहम चीज़ जो है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी स्लिप के ऊपर आपकी तस्वीर प्रिंट नहीं होती, तो आप क्या करेंगे, अपनी तस्वीर को किसी 17 स्केल के ऑफिसर से साइन करवाने के बाद, उसकी वेरिफिकेशन करवाने के बाद, उसकी तस्दीक करवाने के बाद उसके ऊपर जो है वो चिपसा करेंगे। तो इसके साथ ही अगर आपको अभी भी कोई मसला आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।